यस। तो बच्चों हम लोगों ने कल कुछ टर्म्स हम लोगों ने रिलेट किए थे मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट से, ठीक है। कुछ टर्म मैंने डिस्कस किए थे आपको मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट के। इसमें मोल्स के मैंने फॉर्मूले डिस्कस कर रखे थे आपको। फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं। मोल्स का बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? जब क्वेश्चन में ग्राम गिवन हो तो ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स का सेकेंड फॉर्मूला क्या था? जब क्वेश्चन में बीएमएल गिवन हो, है ना, वॉल्यूम इन एमएल, तो क्या फॉलो करना है? एम इंटू बीएमएल डिवाइड बाई 1000। जब क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर में दे रखा हो तो बच्चों मोलरिटी इंटू बी इंटू एल, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राम इक्विवेलेंट पे आते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट का पहला फॉर्मूला, जब क्वेश्चन में ग्राम गिवन है तो ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट सभी को निकालना आता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। एसिड्स के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, आयंस के लिए या किसी और अदर कंपाउंड के लिए ऑलरेडी आपको निकालना सिखाया है। अगर क्वेश्चन बेटा मोल से रखा है तो मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आएगा। क्वेश्चन में अगर आपको बीएमएल दे रखा है तो एन इंटू बीएमएल डिवाइड बाई बच्चों 1000, ठीक। क्वेश्चन के अंदर अगर बच्चों आपको वॉल्यूम दे रखा लीटर में तो एन इंटू बी एल, बस इसको फॉलो करना है। और अगर क्वेश्चन में कहीं भी नॉर्मलिटी में आपको टर्म निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो आपको कहीं ना कहीं नॉर्मलिटी चाहिए होगी। तो उस केस में आपको रिलेशन पता है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर, ठीक है। इसको आपको फॉलो करना है। क्लियर? ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। यस। अभी जो हम छोटे छोटे से न्यूमेरिकल देख रहे हैं वो आपके भी फाइनली बाद में जब हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपका यूज होंगे। यस। तो बच्चों पहले हम समझते हैं सिंपल स्टेप को। तो नेक्स्ट है K2Cr2O7। ये बेटा कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 के अंदर। और K2Cr2O7 का आपको 2 कैपिटल एम और दे रखा है 100 ml। मतलब K2Cr2O7 का जो वॉल्यूम है वो 100 ml है और मोलरिटी आपकी 2 कैपिटल एम है। तो यहाँ पे आपको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो बच्चों याद करो, ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले थे, ठीक है। उन चारों में से कौन सा अपन को यूज करना है? क्वेश्चन में बीएमएल दे रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन में बीएमएल दे रखा है, बीएमएल अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। अगर बीएमएल दे रखा है तो बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? एन इंटू बी एम एल डिवाइड बाई 1000, है ना। नॉर्मलिटी आपको क्वेश्चन मोलरिटी दे रखी है तो अपन को बच्चों नॉर्मलिटी निकालनी पड़ेगी। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर, करेक्ट। तो मोलरिटी कितना दे रखा है? 2। अब बैलेंस फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी तो हम निकालेंगे उसके भी इक्वेशन से। इक्वेशन आपको दे रखी है बैलेंस फैक्टर के लिए, तो बताओ यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है आपका? +3, ठीक है। यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया क्रोमियम का? आयोनाइज कर लो, हम लोगों ने बहुत बार निकाला है। फिर से आपको बताता हूँ, Cr2O7-2 से आयोनाइज कर लो, ठीक है। यस। तो 2 × X फॉर क्रोमियम, 7 × -2 फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू चार्ज -2। यहाँ ये हो जाएगा -14, उधर +14, -2 कर देंगे 12, 12 डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी 6। कितना आ गया बच्चों? 6। तो ये जो 6 है वो क्या है? वो एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है K2Cr2O7 में। बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज डिफाइन फॉर पर एटम। पर का मतलब होता है बच्चों सिंगल एटम, ठीक है। सिंगल एटम के लिए निकालते हैं। या फिर एवरेज पूछा जाए तो वहां पे एक से अधिक एलिमेंट दिए जाएंगे, तो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करके, ठीक है। मॉलिक्यूल का बनाओ स्ट्रक्चर और फिर एवरेज निकालो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई एक के लिए चेंज कितना? एक सीआर का यहाँ पे 6 है, दूसरे का इधर +3 है प्रोडक्ट में। चेंज कितने का दिख रहा है आपको? 3 का चेंज दिख रहा है। बट हमारे पास क्रोमियम कितने हैं बच्चों? 2, तो 2 × 3 करना पड़ेगा। आंसर कितना? 6। तो बैलेंस फैक्टर कितना हो गया बच्चों? 6। इसको जरा मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 12। तो एन की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है? 12। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं, बस फॉलो कर लो। तो फॉलो करेंगे तो देखिए यहाँ पे नॉर्मलिटी की वैल्यू आपकी 12 आ चुकी है। 12 हम पुट करेंगे और बीएमएल की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है। बीएमएल कितना है बेटा? 100। तो 12 × 100 डिवाइड बाई 1000, ठीक। 0 0 कैंसिल,
12 डिवाइड बाई कितना 10, और बस इसको यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1.2। ठीक है, आया आंसर? कितने बच्चों को आया बताओ जरा, एक बार देख लो फिर से। ग्राम इक्विवेलेंट में मुझे फॉर्मूला n इंटू बी एम एल डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। क्लियर? करेक्ट से भी? यस। तो मुझे नॉर्मलिटी निकाल ली है, तो क्या करना पड़ेगा, मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर मैंने कैसे निकाला, यही इंपॉर्टेंट है, बैलेंस फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। तो बैलेंस फैक्टर में यहाँ पे कितना है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर आपका +6, यहाँ पे कितना है +3, चेंज कितने का है, 3 का चेंज है, 1 सीआर के लिए। मुझे चाहिए 2 सीआर ना, तो 2 सीआर के लिए चेंज कितने का होगा, क्योंकि बिकॉज K2 CR2 7 को फॉलो करना है, तो 2 सीआर के लिए चेंज कितना का होगा, तो 3 इंटू 2। 1 सेकेंड, यहाँ कहीं एक मिस्टेक हुई है, इस 1 सेकेंड, ये चेंज कितने का हुआ है, 3 का चेंज, 2 के लिए आपके 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 आपका बैलेंस फैक्टर हो गया। ठीक है, मोलरिटी कितना है 2, नहीं करेक्ट है 12, 12 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 1000, 0 0 कैंसिल, 12 बाई 10 बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका KMnO4, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 के अंदर, और यहाँ पे KMnO4 के बारे में दे रखा है बच्चों ओनली 2 मोल्स, ओनली 2 मोल्स, और निकालना है आपको ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, इजी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है बच्चों, मोल्स दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में आपको मोल्स दिया है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जहां पे आपका मोल्स आता है। तो पहला क्या था, ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, ग्राम तो दे नहीं रखा है, बीएमएल दे रहा नहीं रखा, बीएमएल दे रखा तो अभी लगाया था n इंटू बी एम एल डिवाइड बाई 1000, मोल्स दे रखा है, तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला, मोल्स इंटू बैलेंस फैक्टर। मोल्स कितना है 2, अब निकालो बैलेंस फैक्टर, तो आपको निकल जाएगा। यहाँ कितना है बेटा, देखो बार बार बैलेंस फैक्टर में गलती हो सकती है, इसलिए मैं बार बार निकालना सिखा रहा हूँ। यहाँ कितना आएगा +2, यहाँ पे कितना है बेटा, ये आपका +7, करेक्ट। चेंज कितने का, 5 का, एक एमएन दे रखा है, तो 5 इंटू 1 5, तो सीधा आंसर कितना आ गया 10। कितना इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलो एक का मुझे आंसर और बताओ यहीं पे, अगर मैंने आपको दिया है SnCl2 कन्वर्ट हो रहा है SnCl4 के अंदर, ठीक है, SnCl2 कन्वर्ट हो रहा है Sn+4 के अंदर, और SnCl2 का बच्चों दे रखा है 2 मोल्स। क्या दे रखा है, 2 मोल्स। निकालो जरा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी से निकालो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा। क्वेश्चन में मोल्स दे रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस जल्दी से बताओ आंसर। 4, बिल्कुल सही, मोल्स दे रखा है 2, सिर्फ बैलेंस फैक्टर निकालना है। तो बैलेंस फैक्टर बच्चों Sn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना +2, यहाँ कितना +4, चेंज कितने का आएगा 2 का चेंज, है ना। तो Sn यहाँ पे कितना दे रखा है 1 एटम है, तो 2 इंटू 1 2, तो आंसर कितना बेटा 2 इंटू 2, मोल्स भी 2 है, बैलेंस फैक्टर भी 2 है, तो आंसर विल बी 4। समझ में आ गया सभी को, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यस, 2 कैपिटल M, 100 ml H2SO4, देन कैलकुलेट करना है मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होगा, मैंने मिली इक्विवेलेंट भी डिस्कस किया था। तो मिली इक्विवेलेंट बेटा कैसे निकाला जाए, तो देखो मिली इक्विवेलेंट टर्म मैंने यूज किया है, तो इक्विवेलेंट बेटा क्या करता है, नॉर्मलिटी को रिलेट करता है। तो मिली इक्विवेलेंट के लिए इजी था, क्या करना था, मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू था आपका नॉर्मलिटी इनटू BML, ठीक है, बस यही तो था सीधा, इसी को फॉलो करना है, दिस इज मिली इक्विवेलेंट। क्वेश्चन में सीधा चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मिली इक्विवेलेंट लिखा है तो सीधा उसको पे चेंज, बहुत से बच्चे चेंज करने में गलती करते हैं, वो 1000 का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वहीं फंस जाते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको लिख के दिया है, इसलिए लिखा है मैंने, देखो BML के बिना 1000 से डिवाइड, ठीक है। अगर लीटर के बिना तो सीधा आपका n इंटू BL, मैंने सीधा लिख के दिया है। कन्वर्जन पे मैं बता ही रहा हूँ बार, क्योंकि कन्वर्जन करने पे बहुत सारे बच्चे वहां गलती करते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका नॉर्मलिटी, तो मोलरिटी गिवन है, तो फिर नॉर्मलिटी निकालो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होगा मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। तो बेटा मोलरिटी कितनी है 2, व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर फॉर दिस एसिड, 2H प्लस साइन आपको मिलेंगे यहाँ से, तो हमारा आंसर हो गया बच्चों 2 इंटू 2 4, 4 नॉर्मलिटी आपकी आ गई, ठीक है। तो n की वैल्यू 4, BML आपका 100 है, सीधा मल्टीप्लिकेशन, कितना आंसर है 400। कितना इजीली हम लोग कर रहे हैं, ये देखो चीजें कितनी इजी जा रही हैं।
ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है फिनिश। समझ में आ गया? फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश हो चुका है कितना आराम से। फर्स्ट पार्ट फिनिश। अब बात करेंगे हम लोग पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर बच्चों बात हम करने वाले हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग है रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन पे हम लोग करेंगे डिस्कस, और ये 12th के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पिछले साल के कुछ बच्चे फार्मेसी इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में, मेरी 2 दिन पहले भी बात हुई थी एक बच्चे से, तो बता रहे कि सर टाइट्रेशन आपने जो पढ़ाया था वो टाइट्रेशन एज इट इज, मैंने कभी बच्चों किसी को लैब में लेके नहीं गया, लेकिन टाइट्रेशन मैंने पढ़ाया था तो आज उस बच्चों को काम आ रहा है, फायदा कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पार्ट ए समझ में आ गया, कितना आराम से खत्म हो गया, बिल्कुल। अब हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रेडॉक्स के अंदर बच्चों क्या मिलता है, इसमें देखो, इसमें क्या है, रिडक्शन है प्लस आपका ऑक्सीडेशन है। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी का आपका रिडक्शन होगा। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो तभी आपको रेडॉक्स देखने को मिलेगा, दोनों कॉम्बिनेशन। तो इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स पढ़ते हैं, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, और बच्चों ऑटो रेडॉक्स या डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, ऑटो को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंटर इंटर की बात करते हैं, तो इंटर का मतलब बच्चों होता है डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट। आपको कोई रिएक्शन दे रखी होगी, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, वो आपका इंटर। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, हमारे स्कूल की टीम किसी दूसरी स्कूल की टीम के साथ कंपटीशन हो, उसको बोलेंगे हम इंटर। ठीक है, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अच्छा, दूसरा मैं इंट्रा के बारे में बात करूं, तो इंट्रा में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही कॉलेज है, उसमें 2 अलग क्लास के बीच में कंपटीशन, उसको बोलते हैं इंट्रा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही। और लास्ट है बच्चों ऑटो। ऑटो का मतलब क्या है कि कंपाउंड तो एक ही होगा और उसमें एक ही एलिमेंट, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, उसी एलिमेंट का रिडक्शन, हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये तो इसका टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन फिजिकल केमिस्ट्री को मैं डिस्कस कैसे करूं रेडॉक्स टाइट्रेशन के साथ। तो लैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, यस। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिसके बारे में आपको मैं पढ़ाया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहला बच्चों केमोनोफोर, जिस लेवल पे क्वेश्चन आएगा उसी लेवल को मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन। केमोनोफोर इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट किस में होता है बच्चों, Mn+2 के अंदर। सेकेंड में बोलूं कि MnO4 इन बेसिक मीडियम कन्वर्ट किस में होगा, MnO4-2 में। मैं अगर बोलूं कि KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम कन्वर्ट किस में होगा, MnO2 के अंदर। इन तीनों को प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। और एक और आता है K2Cl2O7, इसके साथ अगर एसिडिक मीडियम आएगा तो ये कन्वर्ट होगा Cr+3 के अंदर। तो जनरली क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, KMnO4 से बनेगा या K2Cl2O7 से बनेगा। KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम है तो Mn+2 के अंदर। ठीक है, KMnO4 इन बेसिक मीडियम के अंदर तो बेटा MnO4-2 के अंदर। न्यूट्रल मीडियम के अंदर तो MnO2 में कन्वर्ट होगा। K2Cl2O7 इन एसिडिक मीडियम Cr+3 में कन्वर्ट होगा। इनको प्लीज आपको ध्यान रखना है, दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे टाइट्रेशन के अंदर, रेडॉक्स टाइट्रेशन में। इसके बाद आएगा बच्चों पार्ट सी के अंदर एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, वो अलग सेक्शन होगा। तो सेकेंड हम लोग बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, जितने भी मेटल्स होते हैं जैसे Fe+2, ठीक है, ये कन्वर्ट किस में होगा, Fe+3 को ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ये क्लासरूम ऑफलाइन सेशन में डिस्कस किया था, Pb+2 से कन्वर्ट होगा Pb+4 में। नेक्स्ट अगर Sn+2 की बात करें तो ये कन्वर्ट किस में होता है, Sn+4 के अंदर। अभी रिएक्शन कंप्लीट करनी पड़ेगी आप लोगों को, अभी हम रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको वो पूरा करना होगा। यस, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर हम लोगों ने बात करी थी बेटा, यहाँ पे जैसे Fe+2 है तो ये कन्वर्ट होता है Fe+3 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं Pb+2, ये कन्वर्ट होगा Pb+4 के अंदर। नेक्स्ट बेटा Sn+2, ये कन्वर्ट होता है Sn+4 के अंदर। मरकरी के बारे में बात करते हैं Hg+1, ये कन्वर्ट होगा Hg+2 के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे
और भी जैसे बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे NO2-1 को लेकर, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होता है NO3-1 नाइट्रेट के अंदर, ठीक है ना। यस, जैसे मैं बात करूं SO3-2, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, ये होगा कन्वर्ट SO4-2 के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं H2O3-2, थायोसल्फेट वाला सेक्शन है, ये कन्वर्ट होता है S4O6-2 के अंदर। इसी बड़ा Cl माइनस हम लोगों ने पढ़ा है, कन्वर्ट होगा Cl2 के अंदर, ठीक है। SO2 के बारे में बात करेंगे तो ये कन्वर्ट होता है SO3 के अंदर। या कभी बेटा क्वेश्चन के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट एनाइंस के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, इनके जो कन्वर्जन है ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिएक्शंस आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। यस बिल्कुल, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं दे रखा है ऑक्सिलेट, क्वेश्चन में कहीं भी दे रखा हो ऑक्सिलेट, या क्वेश्चन में कहीं भी दे रखा हो बच्चों फॉर्मेट, ठीक है, ऑक्सिलेट आयन या फॉर्मेट आयन, तो डेफिनेटली ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, ठीक है। CO2 में आपको कन्वर्ट कर देना है, क्लियर। इसके बाद कुछ और भी है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे अगर आपको दे रखा है H2C2O4, आप डेफिनेटली CO2 में कन्वर्ट कर, जैसे लिखाओ C2O4-2, इसको भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर। अगर क्वेश्चन में कहीं दे रखा है कि H2C2O4.2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये अलग तरीके से दिया जा सकता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकालनी है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में आपको दे रखा हो H2C2O4 डॉट KHC2O4 डॉट दे रखा हो, लाइक यहाँ पे NaHC2O4 डॉट लिखा हो कहीं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से कोई सॉल्ट दे रखा हो, ठीक है, इस तरीके से ऐसा कॉम्बिनेशन दे रखा हो, आप एक ही आंसर निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। हर जगह ऑक्सिलेट वाला सेक्शन है, आपको यहाँ से परफेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही आपको रिलीज करनी है। जैसे क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो Na2C2O4, ध्यान दो Na2C2O4 दे रखा हो, आपको बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज करनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर बच्चों दे रखा है फॉर्मिक एसिड HCOOH, तो आपको फॉर्मेट आयन मिलेगा, यस, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अगर क्वेश्चन में दे रखा है आपको फॉर्मेट आयन HCOO-, तो भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करनी है। समझ लो ध्यान से, सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। यस, तो ये हमारे कुछ हुए हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक क्वेश्चन और बनता है H2O2 को लेकर, ठीक है। मैं ओलियम लेवलिंग और स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 वो कराऊंगा, उस पर एक क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिल जाएगा, मैं वो आपको बताऊंगा, बहुत ही इजी ट्रिक होती है, ठीक है। इसके बाद में बताऊंगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बाद। तो H2O2 का अगर बेटा यहाँ से अगर क्वेश्चन में कभी ऑक्सीडेशन के बारे में बात दे रखी हो या रिडक्शन के बारे में बात दे रखी हो, तो अगर ऑक्सीडेशन के बारे में बात दे रखी हो तो आपको O2 गैस इवॉल्व करना होगा रिएक्शन के अंदर एज ए प्रोडक्ट साइड, और यहाँ पे आपको रिडक्शन के अंदर आपको वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करना होगा, ठीक है। तो ये आपका है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे बहुत बार बच्चे वाटर बनाते हैं, कहीं ऑक्सीजन बनाते हैं, बस ध्यान रखना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से है, ठीक है, लैंग्वेज किस तरीके से है, और आपको वहाँ पे चीजों को फॉलो करना होगा। यहाँ तो सभी को बात समझ में आ गई। अब हम चले बच्चों यहाँ पे कुछ रिएक्शंस को पूरा करने के, ठीक है। इजी था पूरा, यस। चलो मैं यहाँ से आपको रिएक्शन देता हूँ, ठीक है। आपको करना है रिएक्शन को कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शंस को आपको पूरा करना है। फर्स्ट बेटा रिएक्शन दे रखी है मैंने कि MnO4 इन दी प्रेजेंस ऑफ FeSO4, बताओ मुझे क्या बनेगा प्रोडक्ट ना, क्या क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन, मैंने दे रखी है आपको कि 2Cr2O7 इन दी प्रेजेंस ऑफ, दिस इज 7, इन दी प्रेजेंस ऑफ दिस इज H2C2O4, है ना, क्या बनेगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन KMnO4 इन दी प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड,
व्हाट इज द प्रोडक्ट। देखो आप रिएक्शन लिख सकते हो, रिएक्शन पूरी कर सकते हो एक बार में, जो जरूरी रिएक्शन है उसी के बारे में बात करता हूँ। पूरी रिएक्शन नहीं लिखनी है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी पे फोकस करना है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा नहीं देखना है, बस कन्वर्जन देखना है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा एडिशन। नेक्स्ट, इसके बाद मैं दूं आपको K2Cr2O7 इन दी प्रेजेंस ऑफ SnCl2। बताओ चलो, क्या यहाँ से आंसर आपका बनेगा, बताओ। चलो देखते हैं बच्चों क्या आंसर मिलेगा। इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को समझो जरा। भाई साहब KMnO4 दे रखा है, FeSO4 दे रखा है, आपको बिल्कुल यहाँ पे जो बताया तो वही फॉलो करना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होगा, आपको क्या लेना होगा, एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम आपको देगा, बोलेगा कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिया है तो एसिडिक मीडियम। ये आपको बिल्कुल ध्यान सही से रखना है। इन एसिडिक मीडियम KMnO4 कन्वर्ट किस में होगा बच्चों, बताओ जल्दी से। Mn+2 के अंदर। भाई बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा ना, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्वेश्चन अभी आएंगे। और यहाँ से FeSO4+2 की स्टेट में है, ये कन्वर्ट किस में होगा, Fe+3 में। बस इतना ही लिखो, एक्स्ट्रा कुछ भी मत लिखो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या बनेगा बाई प्रोडक्ट, यही तो कहानी है, बस समझ लो, जितना जरूरी है उसी पे अटैक करो, एक्स्ट्रा मत करो। K2Cr2O7 ऑब्वियसली तो एसिड है, H2CO4 तो Ht मीडियम तो पहले से आपको दिखाई दे रहा है, तो कोई डाउट ही नहीं है। कन्वर्ट करो जल्दी से इसको। तो मैंने बताया था K2Cr2O7 कन्वर्ट किसमें होगा, Cr+3 के अंदर बेटा, ठीक है, या Cr+3। और ये क्या है, ऑक्जेलिक का पार्ट है, H2C2O4 दे रखा है, तो ये तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका यहाँ से रिलीज करेगा। कितना इजी है, बनाना आ रहा है सभी को, रिएक्शन करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ऑक्जेलिक यहाँ पे आपको दे रखा है फॉर्मिक एसिड, तो कन्वर्ट किसमें होगा, Mn+2 के अंदर। दूसरा, ये HCOOH है भाई, ये CO2 गैस में ही कन्वर्ट होगा। मुझे बैलेंस फैक्टर निकालना है, उसी पे ही काम करना है, इसलिए मैं इसको पूरा करा रहा हूँ। नेक्स्ट, Sn यहाँ +2 में तो Sn+4 में जाएगा, और K2Cr2O7 है, उन कुछ भी नहीं गिवन है तो एसिडिक मीडियम में ही फॉलो करना है। और 99% क्वेश्चन एसिडिक मीडियम के ही आते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा मैं कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। यस, तो Cr कन्वर्ट होगा Cr+3 के अंदर, ठीक है। यस, समझ में आ गया सभी को, कुछ और रिएक्शंस लेते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों मैंने यहाँ पे ले रखी है K2Cr2O7, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ Na2SO3। सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर बनेगा। यस, नेक्स्ट रिएक्शन मैंने आपको दे रखी है कि MnO4, और ये फॉलो कर रही है बेटा FeC2O4, ठीक है। यस, FeC2O4 मतलब समझ रहे हो, पेरा ऑक्सीडेट मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सॉल्व करना, कुछ भी नहीं तो Ht मीडियम लेके ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट, कि MnO4 इसके साथ लिया है मैंने Fe ट्वाइस, और इसको कर दिया मैंने C2O4 थ्राइस। सॉल्व करो इसे, क्या आंसर बनेगा, चलो बताओ, फर्स्ट का आंसर बताओ। सॉल्व कर लिया होगा, अभी ट्रिक पता चल गई है मैं कैसे कर रहा हूँ, वही ट्रिक फॉलो कर रही है। कुछ भी नहीं है बच्चों तो एसिडिक मीडियम, जल्दी से बताओ। यहाँ पे Cr, ये कन्वर्ट किस में होगा, K2Cr+3 में जाएगा, बिल्कुल सही, मैंने पढ़ाया था अभी। यहाँ पे क्या है, SO3-2 है, तो कन्वर्ट किस में होगा बच्चों, किसमें होगा, बताया था सल्फेट में, SO4-2 में, ठीक है। होगा रिएक्शन हमारा पूरा। KMnO4 प्लस FeC2O4 तो कन्वर्ट कैसे होगा, तो आपका यहाँ से बिल्कुल सही है, तो Mn तो आपका +2 हो जाएगा, तो अब आंसर बनने लगे हैं सभी से, ठीक है। प्लस यहाँ से बताओ FeC2O4 की कहानी क्या होगी, यहाँ से हाँ, ये आंसर करना है सही। हाँ, यहाँ से आंसर करना है सही, यहाँ से Mn+2 किया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली, ओम ओम, एक गलती हो गई है, पता है क्या, एक गलती हो गई है आपसे। गलती ये हो गई है कि इस आयरन को क्यों आपने छोड़ दिया, इसको क्यों छोड़ा, ये +2 की स्टेट में है कि नहीं, जरा इसको आयोनाइज तो करो, Fe+2 होगा, और C2O4-2 होगा। आपने यही गलती कर दी है, इसका तो कन्वर्जन CO2 गैस होगा, नो डाउट, बट भाई इसको क्यों छोड़ दिया, ये भी तो साथ में आएगा +2, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, +3 में। टोटल कितने प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये गलती हुई थी ना, बिल्कुल अब नहीं होगी। नेक्स्ट, KMnO4 के साथ Fe2C2O4 है, राइट, दिस इज C2O4 एंड इसका थ्राइस है,
तो अब यहाँ पे ऑलरेडी आयरन किस स्टेट में है आपको दिख रहा है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने, तो 3 की स्टेट में यहाँ पे आयरन ना +3 की स्टेट में है। चार्ज देख सकते हो ना, तो 2Fe+3 और दूसरा होगा 3 मोल ऑफ C2O4-2, राइट। ऊपर चार्ज कितना होगा, एक आयरन पे +3, दो पे कितना +6। नीचे देखो, एक C2O4-2 पे -2 है, तो 3 पे कितना हो जाएगा, -2 ऊपर +6 नीचे -6। बिल्कुल सही। आयरन +3 की स्टेट में तो कुछ भी चेंज नहीं करना, +4 में तो जाता ही नहीं है, रहने दो उसको वैसे, क्योंकि केमोनोफोर एनएचटी मीडियम अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ से आंसर बनेगा आपका Mn+2 और दूसरा आंसर बनेगा आपका यहाँ से आपका आंसर बनेगा, एक सेकंड, दूसरा आंसर आपका बनेगा वही Fe+3 एज इट इज रहेगा, और जो C2O4-2 वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। क्या समझ में आया? बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है, गलती बिल्कुल नहीं होने वाली है। सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर। एक और क्वेश्चन लेता हूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पे दिया है K2Cr2O7 इन दी प्रेजेंस ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का नाम सुना होगा, बिल्कुल। तो मोहर सॉल्ट मैंने दिया है, तो मोहर सॉल्ट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आयरन होता है बच्चों वो +2 की स्टेट में होता है, करेक्ट। मोहर सॉल्ट के अंदर आयरन क्या होता है, +2 की स्टेट में होता है। तो हमारा आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो इन एसिडिक मीडियम, तो बेटा K2Cr2O7 है, यहाँ से Cr कन्वर्ट किस में हो जाएगा, +3 के अंदर। ये Fe+2 में होता है मोहर सॉल्ट में। क्वेश्चन में मोहर सॉल्ट लिख के देगा, राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार कंपाउंड का नाम लिख के देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा ये Fe+3 के अंदर। हो गया आंसर, करेक्ट है। और यहीं पे अगर मैं एक क्वेश्चन और दूं H2O2 को लेके, जैसे मैंने दिया है K2Cr2O7 इन दी प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है, और मैं फिक्स कर देता हूं इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम व्हाट इज द आंसर? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट किस में होता है, Cr+3 में। नाउ कम्स कि H2O2 इन एसिडिक मीडियम, बेटा यहाँ पे ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। यहाँ पे बिल्कुल से आंसर किया वो हमने, O2 गैस, ऑक्सीजन गैस आपकी यहाँ से रिलीज होगी भाई। ऑक्सीजन पे यहाँ पे -1 चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन। समझ लो ध्यान से भाई। K2Cr2O7 में वो तो आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, उसका रिडक्शन हो चुका है ना भाई, इसका तो आपका रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होगा, तो कॉमन सेंस हम यूज करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, O2 गैस। कोई डाउट इसमें नहीं। अब चलते हैं हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, हाउ many moles of KMNO4 are completely reduced by 2 moles of formic acid as COOH and question mark। सॉल्व करो इसे। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस करने कैसे हैं, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले रिएक्शन लिख लेना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कंप्लीटली रिड्यूस्ड, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, है ना, तो क्वेश्चन में इस टर्म से पहचानना, ठीक है। उसने पूछा क्या है बच्चों, मोल्स पूछा है, और मोल्स आपको यहाँ पे दे रखा है आपके किसके, फॉर्मिक एसिड, ठीक। क्या सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक है, मैं बताऊंगा अभी आपको क्या करना है। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट यूज करना है, इक्वेट करना है। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, KMNO4 इन फॉर्मिक एसिड, ये कन्वर्ट होगी बच्चों आपका Mn+2 में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। रिएक्शन हमारी समझ में आ गई, बिल्कुल अभी हम लोगों ने की थी वही हो गई। अब कुछ नहीं करना, एक इजी ट्रिक है, बिल्कुल इजी ट्रिक है, इजी ट्रिक है ये। यहां से बच्चों मैं बात कर रहा हूं कि आप कुछ मत करो कि ये जो KMNO4 के बारे में इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, KMNO4 के मोल्स आपको निकालने हैं, ठीक है, इसके आपको मोल्स निकालने हैं बच्चों, और इसके मोल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, और इसके मोल्स हैं बच्चों 2। तो ये पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाए, है ना, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी के क्या करना है कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट KMNO4 के इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड, बस इसी को फॉलो करना है। और ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले हमें पता है। तो बताओ बच्चों, जब क्वेश्चन में मोल्स दे रखा हो
तो ग्राम इक्विवेलेंट का हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जल्दी से बताओ, याद करो, मैंने बताया था मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर, राइट, बताया था ना मैंने। तो मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर फॉर K1O4 इज इक्वल टू इधर मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर फॉर फॉर्मिक एसिड। बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए रिएक्शन दे रखी है ऑलरेडी, इसके मोल्स बच्चों निकालने हैं किसके, K1O4 के, राइट। तो इसके x ले लो, इनटू बैलेंस फैक्टर जल्दी से निकालो, ये आपका काम है, अब निकालो जल्दी से। और दूसरा, इसके मोल्स बच्चों 2 दे रखे हैं, यहाँ पे निकालो बैलेंस फैक्टर किसका, आपके जो फॉर्मिक एसिड है उसको लेके। तो K1O4 में कोई डाउट ही नहीं है कि सर यहाँ तो आपका प्लस से बनाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इधर +2 दे रखा है, तो चेंज आपके 5 का है, तो x इंटू 5 आ गया, ठीक है, K1O4 का। जरा फॉर्मिक पे आ जाओ, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, और जरा यहाँ निकालो कितना आएगा फॉर्मिक एसिड के अंदर, जल्दी से बताओ कितना होगा। बताओ बताओ जल्दी बताओ, रॉक्स रिएक्शन के अंदर आता है ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। यस, 2 बिल्कुल बिल्कुल सही, ओम ने बिल्कुल सही निकाला है, आप निकाल सकते हो ना। हाइड्रोजन कितना है, आप चला स्ट्रक्चर से भी सॉल्व कर लो, हाइड्रोजन इन कार्बन डबल बॉन्ड हो देन OH, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके पास कितना होगा +1, इसका उल्टा -1, इसका उल्टा यहाँ पे +1, इधर से यहाँ पे कितना होगा बच्चों +1, बिकॉज हाइड्रोजन अटैच विद नॉन मेटल, तो यहाँ पे कितना होगा -1, ऊपर कितना होगा -2, डबल बॉन्ड है तो नीचे कितना होगा बच्चों +2, करेक्ट है, सभी को समझ में आ रहा है ना। तो इन सबको ऐड करके मुझे कार्बन का निकालना है, तो कितना हो जाएगा 3 - 1, तो आंसर तो 2 ही हो गया ना। सभी को समझ में आया कि नहीं आया, +2, चेंज कितने का है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 का चेंज, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना इजी था। तो x की वैल्यू कितनी होगी 4/5, तो 4/5 मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर्मिक एसिड के लिए। तो 4/5 कितने लोगों का आंसर आया था, अब ये बता दो, 4/5, 4/5, यस, ओके, परफेक्ट। फातिजा आपको समझ में आया, क्लियर हुआ आपको। यस, अनम्यूट किया है मैंने। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, अभी क्लियर हो गया, ठीक है ना। यस सर। अब से गलती नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, अब ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने आपको दिया है कि MnO4 और ये है आपका 2M, 100 ml, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है MnO4 के बारे में, इज reduced, ठीक है, reduced हो रही है किसके साथ, बाई Fe+2, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, देन आपको बताना है मोल्स, देन मोल्स ऑफ Fe+2, Fe+2 के मोल्स हमारे क्या होंगे। K1O4 है, K1O4 का कॉन्सेंट्रेशन है 2 कैपिटल है मोलरिटी, वॉल्यूम है BmL, बेटा याद करो BmL है ना, BmL दे रखा है तो N into BmL डिवाइड बाई 1000, ठीक है। रिड्यूस्ड के बारे में बात करी जा रही है, तो क्या करेंगे बेटा, एचडी मीडियम भी दे रखा है, तो इजी स्टेप है, रिएक्शन को पहले लिख लो, KMnO4, ठीक है, यहाँ पे आपका Fe+2 होगा, तो Fe+2 तो बेटा फटाक से कन्वर्ट किस में हो जाएगा बताओ, Fe+3 पे, K1O4 वहां से आपको मिल जाएगा Mn+2, तो यहाँ से हेल्प होगी बैलेंस फैक्टर के लिए। बाकी इसके बारे में क्या दे रखा है, K1O4 के बारे में क्या दे रखा है, इसके बारे में दे रखा है कि मोलरिटी दे रखी है और आपका 100 ml वॉल्यूम दे रखा है, वो भी ml के अंदर। तो मैंने बताया भी था कि इसकी आपको निकालने हैं मोल्स, तो क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट को बिल्कुल इक्विवेट करना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K1O4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बचा किसका, Iron+2 का। कोई डाउट इसमें, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। तो आप मुझे जरा ध्यान से बताओ, क्योंकि जब क्वेश्चन में BmL दे रखा हो तो ग्राम इक्विवेलेंट कौन सा फॉर्मूला बच्चों लगाना है, N into BmL डिवाइड बाई 1000, करेक्ट। इधर आ जाओ, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला, जहां पे मोल्स निकालना है, तो मोल्स बच्चों कैसे निकालेंगे बताओ, तो एक ही फॉर्मूला था, मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर, तो कितना इजी न्यूमेरिकल बन रहा है, बिल्कुल सीरियसली।
Mn क्या यहाँ पे आपका नॉर्मलिटी निकालना है, मोलरिटी दे रखा है तो मोलरिटी कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। तो बताओ मुझे जल्दी से KMnO4 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा। यहाँ पे Mn+2 में इधर 7 आएगा, चेंज करना 5, बिल्कुल सही करेक्ट है। तो यहाँ से क्या होगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी 2 है, बैलेंस फैक्टर कितना 5, बच्चों 10 हो गया है नॉर्मलिटी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। BML आपके सामने 100 ml, कोई डाउट नहीं है। मोल्स बच्चों यहाँ पे निकालना है, बैलेंस फैक्टर आयरन का बच्चों तो प्लस बनाएगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, चेंज कितने का 1 का चेंज, जल्दी से आंसर निकाल दो। तो ये हो गया है 10 नॉर्मलिटी और वॉल्यूम आपका था 100 डिवाइड बाई नीचे सब कुछ तो इजी है, कितना इजी है यार, सब कुछ कैंसिल ही हो रहा है। आपको मोल्स निकालना x, बैलेंस फैक्टर 1 है, तो देखो कितना x वैल्यू कितनी आई है। यस, कितना इजी क्वेश्चन था बताओ जल्दी से, कुछ भी डिफिकल्टी थी इसके अंदर। बिल्कुल इजी था। ओके चलो, कितने लोगों का आंसर आया था, सभी का आंसर आया होगा बिल्कुल, सभी बच्चों का आंसर आया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है K2Cr2O7 प्लस बच्चों हम फॉलो कर रहे हैं H2C2O4। ठीक है, यहां से कन्वर्ट हो रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उसने दिया है यहाँ से Cr+3। ठीक है, क्रोमियम दिया है आपको +3 के साथ। ठीक है, दिस इज +3, ये आपको रिएक्शन दे रखी है। और उसके बाद उसने K2Cr2O7 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं क्वेश्चन की टर्म यूज कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। 2 कैपिटल M, 100 ml। ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ज्यादा लंबी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तो इंपॉर्टेंट डाटा उसको निकालो और सॉल्व करो, ज्यादा चक्कर में पढ़ोगे तो पढ़ते रहोगे और कंफ्यूज होते रहोगे। और इसके बारे में उसने पूछा है M into B, इसका डाटा उसने पूछा है, M into B को उसने किया है रिले। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ऑप्शन दो में, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड है। पहला ऑप्शन है 1 कैपिटल M, 500 ml। सेकेंड ऑप्शन है बेटा यहाँ पे 2 कैपिटल M, 300 ml। थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन से ऑप्शन नहीं निकलेंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, ऊपर से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। और 4 कैपिटल M, 300 ml। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2 कैपिटल M, 400 ml। चलो बताओ क्या किया जाए। अच्छा क्वेश्चन बताऊं मैं, ठीक है चलो बताता हूँ। देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी था क्वेश्चन। आप देखो K2Cr2O7 में क्या दे रखा है, K2Cr2O7 का आपको यहाँ पे दे रखा है 2 कैपिटल M, 100 ml। तो मुझे बताओ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट K2Cr2O7 का इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट किसका मैं फॉलो करूंगा, H2C2O4 का। ठीक है, दोनों ग्राम इक्विवेलेंट आप इक्वेट कर दो, करेक्ट। इसमें BML दे रखा है बेटा, तो कौन सा फॉर्मूला, N into BML डिवाइड बाई क्या 1000, बस। अच्छा इधर आ जाओ, तो इधर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में आपको हर जगह क्या दे रखा है, मोलरिटी वाले टर्म दे रखे हैं, ध्यान से देखो। और दे रखा है आपको वॉल्यूम वाला टर्म, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा तो मैं क्या करूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये करूंगा कि मुझे M into B, मतलब क्वेश्चन देखो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का है, उसने मोलरिटी पूछी ऑप्शंस में, तो मैं क्या करूंगा, फॉलो करूंगा वही N into BML डिवाइड बाई 1000, राइट। अब कोशिश है कि ऑप्शन में BML दे रखा है तो वही फॉलो करने वाले हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो बहुत ही ईजी है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको K2Cr2O7 का मोलरिटी दे रखा है, मोलरिटी कैसे निकाला जाए, मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर, बैलेंस फैक्टर बच्चों कितना आएगा, Cr यहाँ पे क्या है +3 की स्टेट में है, सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ Cr बच्चों +6 में आता है, चेंज कितने का होगा 3 का चेंज, 2 Cr के लिए चेंज कितने का हो जाएगा 6 का चेंज हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो 6 into 2 करेंगे तो कितना 12 होगी नॉर्मलिटी, इंटू BML कितना जल्दी से बताओ 100 है, डिवाइड बाई नीचे क्या 1000 तो पहले से कैंसिल कर सकते हो, ऐसा कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि ML में ऑप्शन आपको दे रखा है। तो ऐसा करो 1000 से 1000 आप नीचे नीचे सीधे सीधे कैंसिल कर दो यहाँ से, इससे ये टर्म कैंसिल कर दो यहाँ से, इज इक्वल टू नॉर्मलिटी को चेंज करना पड़ेगा, नॉर्मलिटी की टर्म आपका ऑप्शन मोलरिटी में दे रखा है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। अब H2C2O4 और CO2 का जरा बैलेंस फैक्टर बताओ मुझे क्या होगा, तभी तो कहानी बदलेगी ना, बैलेंस फैक्टर तो लाना पड़ेगा ना बच्चों। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर इनटू BML। अब जो बैलेंस फैक्टर जल्दी से निकालो उसको इधर लेके जाएंगे और फिर ऑप्शन को मैच कराएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो जरा यहाँ पे निकालो कितना बैलेंस फैक्टर है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा, यहाँ जरा बताओ कितना आएगा
4 इंटू -2 8 हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, पूरा सॉल्व 3 आ जाएगा। चेंज की बात करेंगे तो कितना होगा, कितने का चेंज, 1 का चेंज। यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 2 का चेंज। करेक्ट। तो बैलेंस फैक्टर की वैल्यू 2, 2 को नीचे लेके आ जाओ, 2 से इसको उड़ा दो, कैंसिल कर दो, कितना हो गया बेटा 6 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो 6 इंटू 100 मतलब m इंटू BML की वैल्यू 6 इंटू 100 मतलब 600। 600 कहाँ मिल रहा है जल्दी से बताओ, 600 वाला डाटा कहाँ मिल रहा है। 600 का 1 से मिलेगा, 1 से मिलना चाहिए क्या, कभी नहीं मिलेगा, 500 आएगा। सेकंड से क्या मिलेगा 600, इससे मिलेगा 1200, इससे मिलेगा 800। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन सही, सेकंड ऑप्शन। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था बट अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया पूरा। यस। सर हाँ, बैलेंस फैक्टर 1 आया था ना किसका बैलेंस फैक्टर, सर, इसका H2C2O4 का। H2C2O4 का। हाँ बेटा यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 है, प्लस का है ना। यहाँ पे कार्बन क्या है +4, C2O4 -2 का निकालो, निकालो निकालो, इजी से निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होगा 2 तो इंटू एक्स, 6/2 सॉरी हाँ 6/2 3। 3 आएगा ना। हाँ बेटा यहाँ पे 3 आ गया है और यहाँ कितना है 4। चेंज कितने का है 1 का। ठीक है, कार्बन भी तो चेक करो ना, कार्बन हाँ कितना है हाँ 2 2 है ना, हाँ सर। तो 1 इंटू 2 तो करना ही पड़ेगा ना अपन को। तो 2 अगर यस इधर लाएंगे नहीं तो, हाँ तो फिर ऑप्शन आप गलत कर दोगे। तो फिर यहाँ पे आना चाहिए आपका 1200। 1200 कहाँ से मिल रहा है, मिल रहा था, ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करके आते -1 हो जाता। हाँ हो गया सर ना, बट हाँ हाँ सर। बिल्कुल परफेक्ट, यही चाहिए। यस, नेक्स्ट है आपका, लग रहा है कि हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। MnO2 प्लस, यहां दिया है मैंने Na2H2O3 इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट हुआ है Na2SO4 और प्लस बच्चों यहां से मैंने दे रहा हूं Mn+2। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मैं देता हूं, बाकी आपको निकालना है। यहां से मैंने आपको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट, आपको निकालना है। और इसमें इसके बारे में दे रखा है Na2H2O3 के बारे में 2N, 100 ml। जल्दी सॉल्व करो, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बताओ आंसर। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो सीधा सा है, ग्राम इक्विवेलेंट MnO2 का इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। बस इसका जीएमई निकालना है, सीधा रहने दो। जीएमई का ऐसा फॉर्मूला जहां पे आपका BML कितनी बार बताया था, N इंटू BML डिवाइड बाई 1000। बस यही तो करना था। N कितना है 2, BML कितना है 100 डिवाइड बाई 1000। बस बच्चों 0 0 0 0 कैंसिल, 2/10, 2/10। भाई बैलेंस फैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, 2/10 मतलब 0.2 इज द आंसर। आया क्या 0.2, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो